नमस्कार। और आज हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का क्लास 10 में जितना भी फार्मूला बनता है उसको बताएंगे और त्रिकोणमिति अनुपात किसको कहते हैं इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आता है त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज की भुजाओं, कोणों और ऊंचाई के मापन और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति जो होता है त्रिगोनोमेट्री से बना होता है। त्रि का मतलब होता है तीन, गुण का मतलब होता है भुजा और मेट्री का मतलब होता है मापना। यानी त्रिकोणमिति का मतलब हुआ तीन कोणों की माप। अब आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो त्रिकोणमिति में 6 जो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें पहला है साइन। साइन को हिंदी में हम लोग जया कहते हैं। दूसरा अनुपात है कोसाइन। कोसाइन को हम लोग हिंदी में कोजया कहते हैं। और तीसरा होता है टेंजेंट। टेंजेंट को हम लोग स्पर्शजया कहते हैं। इसके बाद है कोशेंट। कोशेंट को हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम जया। और सेकेंड को कहते हैं कोटि जया। और कोटजेंट को कहते हैं कोटि स्पर्शजया। साइन को ही हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं SINE। इसको पढ़ते हैं साइन, हम लोग SIN लिखते हैं। कोसाइन को COS लिखते हैं कॉस। और टेंजेंट को TAN लिखते हैं। कोसेक को COSEC लिखते हैं। और सेक को SEC लिखते हैं। और कोटजेंट को COT लिखते हैं। यानी जब लिखना हो तो इसे शॉर्ट में लिखते हैं साइन, कॉस, टेन और कॉसेक, सेक और कॉट पढ़ते हैं। अब आगे आते हैं समकोण त्रिभुज में। तो किसी समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का है। तो समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी से अब निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब स्क्वायर बराबर ये आधार इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर इसी से आधार निकालना हो तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा। अगर ये हमारा थीटा डिग्री, ये थीटा है तो इसकी ये थीटा है तो इसके सामने, ये इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बाटा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाटा में कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बाटा में आधार। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो साइन थीटा बराबर अगर लंब बाटा में कर्ण है तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बाटा में लंब। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, यानी कॉस थीटा बराबर आधार बाटा में कर्ण। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बाटा में आधार। टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बाटा में आधार। और टेन थीटा का जो उल्टा होता है कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बाटा में लंब। अब एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर ये हमारा कोण थीटा डिग्री है तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। अगर ये हमारा कोण थीटा डिग्री है तो ये थीटा के लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ये कर्ण जो होता है वो कभी नहीं बदलता है। थीटा के बदलने से लंब और आधार बदल जाता है लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। अगर ये कोण थीटा है तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। अगर ये कोण थीटा है तो लंब ये हो जाएगा, आधार। अगर इस कोण के लेते हैं तो लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC। अगर ये कोण थीटा है तो इसके लिए हो जाएगा लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB। अब इसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा और फार्मूला पे। तो हम लोग चूंकि जानते हैं साइन का उल्टा कितना होता है? कोसेक होता है। तो साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। इसी को लेके चलते हैं। साइन थीटा बराबर 1 बाटा में कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बाटा में साइन थीटा। और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो इसी से लेके चलते हैं। तो कॉस थीटा बराबर 1 बाटा में सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर होता है 1 बाटा में कॉस थीटा। टेन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट थीटा खाली ये लिखना है, जिसका रिवर्स होता है उसके साथ गुणा करने पर 1 आता है। बाकी ये दो तो इसी तरह से याद हो जाएगा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1 बाटा में कॉट और कॉट थीटा बराबर 1 बाटा में टेन। एक और फार्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, क्योंकि टेन का उल्टा होता है कितना? कॉट।
तो टेन थीटा बराबर है, अगर साइन बटा में कॉस है तो कॉट बराबर हो जाएगा कॉस बटा में साइन। अगर यहाँ कॉस स्क्वायर में है तो ये दोनों पर स्क्वायर होगा। अगर यहाँ खाली टेन थीटा है तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा में कॉस थीटा। अगर टेन के पावर क्यू है तो यह हो जाएगा साइन साइन क्यू थीटा बटा में कॉस क्यू थीटा। ये टेन पे पावर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 होगा, वो यहाँ भी उतना ही होगा। अगला फार्मूला आता है, सिर्फ ये याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब इसी से चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हम माइनस, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये है ये कॉस निकालेंगे तो साइन प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी से एक और फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी से सारा फार्मूला बनता है। अगर टेन इधर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसी का क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो सेक का कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आते हैं त्रिकोणमितीय में जो जो थीटा का 35 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात का जो डिग्री में मान निकालना है उस पे आते हैं। तो डिग्री के मान पे सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉसेक और शेक। यहाँ साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसका मान निकालना एकदम आसान है। इसका सबसे अच्छा है कि आप सबके बाटा में 4 लिख दिए, 4 4 4 4 4, सबके बाटा में 4 लिख दिए। इसके बाद 0 से ऊपर वाले को बढ़ाते जाइए। यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और कितना है 4 है, और सबको रूट ओवर में कर दीजिए, सबको रूट ओवर में कर दीजिए। अब हल करके मान निकाल दीजिए, वही मान हो जाएगा। 0 बाटा में 4 बराबर 0, और 0 का वर्गमूल कितना होता है 0, यानी साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0। 1 बाटा में 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 बाटा में 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 1 बाटा में 2, यानी साइन 30 का मान 1 बाटा में 2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 का वर्गमूल 1 और नीचे बचेगा 2, 2 का वर्गमूल रूट 2, यानी साइन 45 का मान हो जाएगा 1 बाटा में रूट 2। ये 3 नहीं कटेगा तो 3 का वर्गमूल रूट 3, 4 का वर्गमूल 2, यानी साइन 60 का जो वैल्यू होगा वो हमारा होगा रूट 3 बटा में 2। 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, यानी साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कॉस उल्टा होता है, यहाँ से लेके चलते हैं, यहाँ से 1 रूट 3 बटा में 2, 1 बटा में 2, सॉरी 1 बटा में रूट 2, 1 बटा में 2 और 0। ये जो कॉस की वैल्यू होती है वो उल्टा होता है। जो साइन 90 का मान होता है, यहाँ से 90 60 45 30 0, 90 60 45 30 और 0 होता है। और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो इसका जो वैल्यू होता है वह कितना भाग देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा में भाग देंगे तो 0 बटा में 1 बराबर 0। इसमें 1 बटा में 2 और रूट 3 भाग देंगे, 1 बटा रूट 3 आएगा। 45 में इसमें 1 बटा रूट 2, 1 बटा रूट 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा। इसमें और इसमें भाग देंगे तो रूट 3 आएगा, और 1 में और 0 से भाग देंगे तो अनंत अपरिभाषित हो जाएगा। कॉसेक जो होता है वह साइन का उल्टा है। साइन 0 का मान 0, 0 का उल्टा अपरिभाषित। 1 बाटा में 2 का उल्टा कितना होता है 2 होता है। 45 1 बाटा में रूट 2 का उल्टा कितना होता है रूट 2 होता है। ये रूट 3 बाटा में 2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, रूट 3 आ जाएगा, और 1 का उल्टा कितना होता है 1 होता है। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा इतना होता है, यानी कि रूट 3 बाटा में 2 का उल्टा 2 बाटा में रूट 3 हो जाता है। शेक 45 का 1 बाटा में रूट 2 का कितना होता है रूट 2 हो जाता है, और 1 ये कितना है, ये रूट 3 बटा में 2 और 2 बटा में रूट 3 का कितना हो जाता है 2 हो जाता है, और कितना कितना होता है, और ये 0 और ये नहीं कटेगा तो क्या होगा अपरिभाषित हो जाएगा। अब आते हैं कॉट। कॉट टेन का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा 0, 0 का अपरिभाषित हो जाएगा। 1 बाटा में रूट 3 का उल्टा रूट 3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 होता है, रूट 3 का उल्टा 1 बाई रूट 3 होता है, और ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित का उल्टा कितना होता है 0 होता है। अब आते हैं और कुछ फार्मूला पे आते हैं, और फार्मूला ये है, अब फार्मूला है ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर, ये साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है,
यानी कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, और कॉट का उल्टा क्या होता है टैन, यानी कि टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है टैन थीटा। तो ये 10 क्लास में इतना ही त्रिकोणमिति के बारे में फार्मूला क्या करना है पढ़ना है। वीडियो कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दूसरों को क्या करें सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों को शेयर करें ताकि उससे भी लाभ मिले। अगले वीडियो में हम आप लोग को एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।